हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। और आज की वीडियो में आपको स्टार्टिंग में ही बोल दूं कि आज की वीडियो को आप स्किप करके आगे बढ़ा कर ना देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तीन बातों मतलब तीन चीजों के साथ डिस्कस करूंगा। एक तो मैं जो जनरल जो डिस्कस करता हूँ निफ्टी के साथ में कैंडलस्टिक की बात करता हूँ, देन नियो वेव की बात करता हूँ। आज में हर्ट्ज टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग बात करेंगे, लार्जर टाइम फ्रेम से तो लेकर मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पर हम हर्ट्ज टाइम साइकिल की बात करेंगे। देन मैं गेन टाइम साइकिल, गेन जो डब्ल्यू डी गेन है उसके अकॉर्डिंग भी बात करूंगा मैं कि डेली टाइम फ्रेम पे भी क्या समझ में आ रहा है। तो आज की वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए आपको कहा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट से। निफ्टी का जैसा कि वीकली चार्ट की मैं बात करूं यहाँ पर, तो वीकली चार्ट पर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है ये। तो जस्ट वेट कर लेते हैं 2 सेकंड। क्या, यस। तो वीकली की टाइम साइकिल की बात कर लेता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि यहाँ पर मुझे जो लगता है कि ये जो कैंडल जो बनी हुई है, ये जो है हाई लगा हुआ है। ये मुझे नहीं लगता है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये हाई नहीं है, ये एक इनसाइड कैंडल हुई है। तीनों जो कैंडल्स बनी हुई है ये इनसाइड कैंडल बनी हुई है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था कि इस कैंडल के पास में जितना, इस कैंडल के लो के पास में जितना मिले आपको उतना अच्छा है। आपको वहां से 25-50 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब कि ये जो इसका लो है 24,824, 24,820 के आसपास जितना पास में मिले आपको, मुझे लगता है कि वहां पर आपको बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस वहां से इस कैंडल के लो से मान के चल रहे हैं आपकी 24,820 का है, तो 24,870, 770, सॉरी, 24,770 का आप स्टॉप लॉस रखे, 50 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखे क्लोजिंग बेसिस पे, और आप यहाँ पर इसे लॉन्ग करें। मेरा स्टिल यही मानना है। अब क्या होने वाला है उसकी मैं बात कर लेता हूँ अभी। मुझे लगता है कि मंडे को भी हम एक बार नीचे आएंगे, नीचे की साइड में अभी हम एक बार और आना बाकी है हमारा। नीचे में हम एक बार, हो सकता है मे भी पॉसिबल है कि हम 24,000, 24,820 को रिटेस्ट कर लें और एक बार उसके नीचे भी आ जाएं। जस्ट आए और जाएं। मतलब कि मंडे को मुझे लगता है कि एक बार हम नीचे आएंगे, देन अगेन फिर हम एक बार ऊपर आ सकते हैं। तो मंडे को मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली, अगर करना चाहे मार्केट के ऊपर है, मार्केट अभी 24,800 का लेवल का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 820 का क्या इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंग टू द नियो वेव के अकॉर्डिंग, जब आएंगे हम तब बताऊंगा मैं। तो 820 का जो लेवल है वो बहुत, 24,820 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे हम कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग दे देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हम 24,400 आएंगे फिर। ये आप कंफर्म समझ लीजिए, कोई इफ और बट वाली कहानी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। यहाँ पर 24,820 के नीचे की क्लोजिंग, टू कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग 24,400 के आसपास, 24,450, 400 के आसपास के लेवल को बिल्कुल ओपन कर देगा। तो ये आप समझ लीजिए, कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। तो एक अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मार्केट देगा यहाँ पर, इंट्राडे में भी पॉसिबल है इंट्राडे में आपको मिले, तो इंट्राडे में आप उसे ग्रैब करें। 24,820 के आसपास आए तो एक बार बाई करें, वहां से 25-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें जो आपको सुटेबल लगता है। देन अगेन 100 से 150 पॉइंट के अप मूव के लिए आप बिल्कुल इसे कर सकते हो। 24,820 के नीचे की क्लोजिंग पर आप 400 से 500 पॉइंट की और गिरावट वहां पर बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये निफ्टी के मैंने वीकली चार्ट की बात करी। अगर डेली चार्ट की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पर, तो देखिए एक्चुअली अगर मैं बात करूं मंथली चार्ट पर भी, तो मंथली चार्ट पर भी अगर हम बात करें तो वीकनेस कुछ भी नहीं है अभी। स्टिल वीकनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी हायर हाई, मंथली कैंडल्स में हायर हाई फॉर्मेशन इंटैक्ट है। और ये जो कैंडल जो बनी हुई है, इसका जो लास्ट कैंडल, लास्ट मंथ का जो हाई है हमारा, वो 25,616, 670 के आसपास का है। और इसका जो हाई है हमारा, इस कैंडल का हाई है वो 600। तो इनसाइड कैंडल बन रही है टिल कब तक, 24,473 का लो इंटैक्ट है। तो मतलब ये इनसाइड कैंडल एक पोज सा जो है जिसे बोलते हैं हम, मंथली चार्ट पर एक पोज सा हमें दिखाई दे रहा है। तो वो एक नीचे जरूर आ सकता है, वो मैंने आपको अभी बता दिया। ओवरव्यू एक मंथली चार्ट पर मैंने दे दिया, वीकली चार्ट पर मैंने आपको बता दिया। अब डेली चार्ट पर क्या पॉसिबिलिटी। डेली चार्ट पर देखिए, यहाँ पर
ये जो बिहेवियर था, इस बिहेवियर से समझ में आता है कि मार्केट क्या करना चाह रहा था। डेफिनेटली या तो आज का दिन था ये, आज इससे ऊपर में ब्रेकआउट देना था या नीचे में ब्रेक डाउन देना था, उसका रीजन। और आज की जो कैंडल बनी हुई है वो ऑलमोस्ट पॉसिबल था कि ऊपर या नीचे जो भी कैंडल बनती वो 150 से 200 पॉइंट की कैंडल बनती, बिल्कुल। वो आज बिल्कुल चार्ट पे देख के आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्यों, क्या रीजन है उसका, मैं अभी आपको जब अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या रीजन है, कि क्यों मैंने ये इस तरह से आपको बताया था। तो देखिए, ये तो मैंने बात कर ली अभी कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग, और कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग मैंने आपको सारी चीजों का डिस्कस कर लिया। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग। अब मैं बात करता हूँ यहाँ सबसे पहले गेन टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग। तो गेन टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग क्या समझ में आ रहा है, अगर गेन टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये जो है एक लेवल जो है 24,900, मतलब नियर अबाउट 25,000 का जो लेवल है, ये एक्चुअली यहाँ पर इस पर आने के बाद, और ये एक्चुअली ये जो मैं इसे इसे मैग्नेट बोलता हूँ, ये जो कर्व लाइन है इसे मैग्नेट का बोलता हूँ मैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैग्नेट, मंडे के दिन जब भी ये ओपन होगा ये एग्जैक्टली मैग्नेट के जोन में ओपन होगा यहाँ पर। और ये जो जोन है 25,000 का ये भी है। तो मे भी पॉसिबल है कि एक बार हम लो बना के, एक बार हम इस कैंडल के नीचे का लो बना के और फिर से हम तेजी से ऊपर आए। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जो भी बाउंस आएगा अब ऊपर की साइड में वो अब स्लो नहीं होगा। ये मैं आपको क्लियर बताकर जा रहा हूं कि अब जो भी बाउंस ऊपर में आएगा वो स्लो नहीं होगा, वो बहुत ही फास्ट होगा, फास्ट एंड फ्यूरियस होगा। बहुत तेजी से हम ऊपर जाएंगे अगर ऊपर गए अगर हम तो ये आप बिल्कुल नोट डाउन करके रखिएगा। तो गेम टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको बता दिया है कि बिल्कुल हम एक जोन में और बिल्कुल एक मैग्नेट जोन में। देखिए, मैग्नेट जोन का कमाल आपको हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि आप देखिए यहाँ पर ये इस मैग्नेट में था, देन अगेन ऊपर गया, इस मैग्नेट में था, इस मैग्नेट में फंसा, देन पूरे टाइम इसके नीचे ही रहा, देन अगेन फिर इस मैग्नेट में ही देखिए टाइम पास करता रहा, फिर नीचे आया, देन इस मैग्नेट के आसपास आया, देन अगेन 3-4 दिन टाइम पास करता रहा, अगेन फिर ये इस वीक में आ रहा है यहाँ पर मैग्नेट जोन में। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये इस मैग्नेट जोन को आइदर नीचे की साइड ब्रेक डाउन देगा या आइदर ऊपर की साइड ब्रेक डाउन देगा। ऊपर की साइड ब्रेक डाउन देगा, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, और नीचे की साइड ब्रेक डाउन देगा तो 24,820 जो मैंने आपको लेवल बताया उसको आपको ध्यान में रखना है। ये डेली चार्ट पर मैंने आपको बात कर ली। अब मैं बात करूंगा इसकी हर्ट्ज टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग। हर्ट्ज टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग क्या समझ में आता है, तो इसके लिए मुझे हायर टाइम फ्रेम पे चलना होगा, मंथली टाइम फ्रेम पे चलना होगा। मंथली टाइम फ्रेम पे हर्ट्ज टाइम साइकिल में क्या बता रहा है, मंथली टाइम फ्रेम में हर्ट्ज टाइम साइकिल पे ये एक्चुअली उस जोन में इंटर कर चुका है। यहाँ पर ये जो है ये एक जोन है, हालांकि ये बहुत बड़ा टाइम साइकिल है, ये जो रेड लाइन जो आपको दिख रही है 54 मंथ की टाइम साइकिल है। और ये जो टाइम साइकिल है ये परहैप्स 18 मंथ की, 20 मंथ की टाइम साइकिल है। तो 20 मंथ की टाइम साइकिल पे ये एक्चुअली में यहाँ पर इसे लो बना रहा है, यहाँ पर ये जो लो बनाएगा इस मंथ का लो, टाइम साइकिल से क्या समझ में आ रहा है, इस मंथ का लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई और लो जो बनेगा इस मंथ का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस लो के नीचे हम चलते हैं तो अगेन थोड़ा नीचे हमें नेक्स्ट मंथ भी देखने को मिलेगा, टाइम साइकिल अभी ये बता रहा मंथली बेसिस पे। और इसके अगर हाई के ऊपर हम ब्रेक कर जाते हैं तो अगेन हम लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक कर जाएंगे फिर। तो ये अभी मंथली टाइम साइकिल मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा डिटेल्ड में नहीं जा रहा हूँ इसके कि क्या है एक्चुअल में क्या मायने। और वीकली टाइम साइकिल में हम अगेन मिडिल ऑफ द साइकिल में है, वीकली टाइम फ्रेम में मिडिल ऑफ द साइकिल में है हम, बिल्कुल डेफिनेटली जैसा यहाँ पर मिडिल ऑफ द साइकिल में थे यहाँ पर इस तरह से, तो ऐसा ही हम यहाँ पर मिडिल ऑफ द साइकिल में। इट डजेंट मीन कि मिडिल ऑफ द टाइम साइकिल में तो हम अगेन नीचे ही आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ऐसा ही नीचे आएंगे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट स्टिल मिडिल ऑफ द टाइम साइकिल में होता है तो एक जो जो फर्स्ट फेज जो होता है इनिशियल वो होता है अप लेग का। देन जो सेकंड लेग जो सेकंड पीरियड जो होता है वो डाउन लेग का, क्योंकि जो टाइम साइकिल चलती है वो कुछ इस तरह से चलती है। तो वो मैं डिटेल्ड में नहीं जा रहा हूँ कि क्या होता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो टाइम साइकिल ये सजेस्ट कर रही है कि अभी हम मिडिल में हैं, एक थोड़ा सा पोज जो आना चाहिए था वो पोज आ रहा है, वो बता रहा है टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग। अब इस पे हम शॉर्टर टर्म टाइम साइकिल पे आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली ये आज के दिन का लो है टाइम साइकिल का, एग्जैक्टली यहीं पर इसने लो बनाया टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग। 18 जुलाई का जो आ रहा था वही
अब यहाँ पर हमें देखना है मंडे को क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मंडे को। मंडे को हम इस लो को ब्रेक करके अगेन नीचे की साइड में जाके हमें ऊपर आना चाहिए, ये टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है। अगर हम नीचे की साइड में जाते हैं तो नीचे में हम बिल्कुल डेफिनेटली जा सकते हैं, बट उसके लिए हमें, मैंने आपको बताया 24,820 के जो लेवल है उसको हमें कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग देनी होगी। उसके बाद ही हम नीचे में 24,450 24,400 के आसपास हम आ सकते हैं। अब ये तो टाइम साइकिल की बात कर ली मैंने, आपको टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग भी बता दिया। अब मैं बात करूंगा, यहाँ पर हम पहले बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या समझ में आ रहा है। लास्ट वीक क्या बात करी थी हमने, यहाँ पर मंथली टाइम साइकिल में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मंथली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी में, वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगेन देखिए, यहाँ अभी जो ये वीक रिसेंट रिसेंट जो वीक स्टार्ट हुआ है इसमें डेफिनेटली लोअर लो फॉर्मेशन बना है, जो कि एक वरी का साइन है इसके लिए, कि यहाँ पर एक लोअर लो फॉर्मेशन बना हुआ कैंडलस्टिक के थ्री रूल्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो है वो पूरा कंडीशन फुलफिल हो गई है अगेन यहाँ पर। तो ये यहाँ पर एक वरी का साइन बैंक निफ्टी ने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर। बट स्टिल मोमेंटम जो है वो थोड़ा स्लो डाउन जरूर जरूर हुआ है, बट स्टिल वीकली टाइम फ्रेम अभी भी जो आरएसआई वो 60 के अबव है, तो अभी हम इसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, एक दो दिन हमें इसे वेट एंड वॉच करना चाहिए। बट स्टिल मेरा मानना है कि अगर ये यहाँ पर आता है, इस लो के आसपास आता है 55,770 के आसपास, 55,770 से लेकर 55,700, 700 इस जोन में आता है, तो आप 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के इसे भी बाई कर सकते हैं बैंक निफ्टी को भी। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात कर लें कैंडलस्टिक पे, तो डेली टाइम फ्रेम में नो डाउट कि वेरियस सपोर्ट जोन्स हैं नीचे में, जहां पर मैंने आपसे बात करी है वेरियस सपोर्ट जोन्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधा हम चल लेते हैं अब निफ्टी के चार्ट पर, कि निफ्टी के चार्ट पर नियो वेव के अकॉर्डिंग क्या है। नियो वेव के अकॉर्डिंग देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस कैंडल का जो लो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आ रहा है 24,820 का। 24,820 का जो लेवल आ रहा है वो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है नियो वेव के अकॉर्डिंग भी। तो मेरा मानना है कि हम यहाँ से आने के बाद एक बाउंस जरूर ऊपर में ले सकते हैं। अगर ये ब्रेक हो जाता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो देन फिर अ, हमें जो है वो जो हमारा जो लेवल किया हुआ था हमने ABC का, उसे स्लाइटली हमें चेंज करना होगा। प्राइस के अकॉर्डिंग उसे भी हमें चेंज करना होगा कि क्या पॉसिबिलिटीज हो रही है। फिर अगेन हम बात करेंगे जब वो होगा, तब की हम बात करेंगे कि क्या क्या हो रहा है उसके लिए। अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे उसके लिए, बट स्टिल मेरा मानना यही है यहाँ पर कि आपको बस इस पॉइंट को बहुत ही ज्यादा क्लोजली ट्रैक करना है, 24,820 के लेवल को बहुत क्लोजली ट्रैक करना है। इसके नीचे की क्लोजिंग में हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई होगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर बाई करने की एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब ऊपर में क्या बात कर रहा हूं मैं, ऊपर में जब तक कि अब हम, मैं क्लियरली आपको बता दूं, जब तक कि हम दो लेवल को आपको ऊपर में वॉच आउट करना है। जब तक कि हम 25,080 और 25,280, 280 के ऊपर हम वापस फुल बुलिश मोड में आ जाएंगे। 25,080 के ऊपर हम न्यूट्रल जोन में आ जाएंगे। 25,080 से लेकर 280 का जोन न्यूट्रल जोन हो जाएगा हमारे लिए। और 25,280 के ऊपर हम फुल बुलिश मोड में अगेन एंटर कर जाएंगे। और जब तक कि हम अब इस जोन में हैं, जब तक कि हम 25,080 और 280 के जोन तक हैं, जब तक आपको मार्केट को सेल ऑन राइज में रखना है। जब तक आपको अभी डिप में, जब जब ऊपर आए, जब जब मार्केट ऊपर बाउंस लेगा, तब तब आपको इसे शॉर्ट करना है। कब तक? 25,080 और 25,280, ये एक न्यूट्रल जोन है, इसमें आपको ध्यान रखना होगा। इंट्राडे में ऊपर में आए तो बाई, ऊपर में आए तो शॉर्ट करना है, नीचे में सपोर्ट पे आए तो सेल करना है। जब तक कि अब हम 25,880 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देते, पॉजिटिव क्लोजिंग, जब तक कि अब आपको मार्केट को लॉन्ग नहीं करना है। सीधा सा मैं आपको फंडा बता दिया मैंने, कोई इफ और बट वाली कोई कहानी नहीं, लेवल मैंने आपको बता दिए क्लियर कट कि क्या है, क्या है और क्या नहीं है इसमें। निफ्टी की, बैंक निफ्टी की भी मैंने, और निफ्टी के बारे में भी मैंने बता दिया। और ये जो है ये एक्चुअल में ये होना ही था, ये मुझे लग ही रहा था ऐसा होना ही है। उसके लिए देखिए मैंने ऐसा नहीं है कि मैं आपको होने के बाद बता रहा हूँ। आप देखिए, मैं मेरा टेलीग्राम चैनल देखिए, आप टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर।
आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि क्या मैंने बताया है। आज के दिन का आप देखिए टुडे, आज के दिन देखिए मैंने 8:05 पे क्या पोस्ट किया था, निफ्टी का व्यू। नाउ निफ्टी विल गिव ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इन टुडे और मंडे। ये मैंने क्लियरली 8:05 पे ये दिया था। देन अगेन फिर मैंने 8:06 पे मैंने क्लियर कट बताया था कि बुलिश अबाउट 280 और ओनली एंड बियरिश बिलो 25,000, निफ्टी विल ब्रेक अपसाइड और ब्रेक डाउन इन 2 डेज, जो भी मैंने बताया था आपको। देन अगेन फिर मैंने एक पुट लिया था, 25,000 का पुट लिया था 74 73 पर, 73 का स्टॉप लॉस लिया था। देन 74 पर से ट्रेल किया। देन यहाँ पर आप देखिए कमेंट्री, आप जो मैंने पोस्ट लाइव पोस्ट जो किए हैं उसको आप देखिए। अबव 83 इज गुड ओनली, टारगेट दिए थे मैंने 25,000 के, 93 104 113 128 139। आप देखिए यहाँ पर 83 के ऊपर मैंने लाइव बिल्कुल बताया था कि 83 के ऊपर ही गुड है, अदरवाइज 62 और 60 की रेंज में अगेन आ सकता है यहाँ पर। अब अगेन फिर यहाँ पर आप देखिए लाइव में मैंने लाइव मार्केट में आपको यहाँ पर पूरा मैंने बताया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि क्या मैंने बताया हुआ है अगेन यहाँ पर। और आप देखिए यहाँ पर मैंने क्लियर कट आपको 943 पे मैंने बता दिया था कि 25,000 का पुट 90 के ऊपर फायर वर्क दिखाएगा, विल शो अ फायर वर्क। देखिए उसके बाद में क्या चला है, उसके बाद में आप देखिए सारे टारगेट हिट हुए हैं। आप देखिए 25,000 के सारे टारगेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे टारगेट हिट हो चुके हैं। 139 का मेरा जो टारगेट था इसका, 139 का टारगेट था वो तक पूरे 100% ऑल टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुके इसमें। कब दिया था मैंने ये मैंने 9:17 पे ही ये कॉल दे दिया था, 9:16 या 17 पे ही मैंने कॉल दे दिया था, क्योंकि आज का स्क्रीन रीडिंग का जो बिहेवियर देख के समझ में आ रहा था कि कुछ होने वाला है इधर साइड में। तो देखिए यहाँ पर सारे टारगेट हिट हुए हैं, यहाँ पर बिल्कुल एडवांस में मैंने बताया ये कि ऐसा कुछ नहीं है कि होने के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा कि मैंने क्या बताया। और सबसे बड़ी ब्यूटी आप देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो स्टॉप लॉस होता है, अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए पूरे यूट्यूब पर जो लाइव आपको ट्रेड दे रहा हो और 1 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ दे रहा हो, तो आप मुझे बता दीजिए। आप मुझे उसका नाम बताइए, मैं पर्सनली उससे मिलना चाहूंगा कि वो कैसे दे रहा है। अदरवाइज मैं तो आपको बता ही रहा हूं, मैं खुद उससे मिलूंगा और उसकी उसकी सारी बातों को समझूंगा कि वो भाई कैसे दे रहा है। क्योंकि अगर वो दे रहा है तो मतलब सीधी सी बात है उसने मुझसे सीखा है, मैं तो आपको क्लियर बता रहा हूँ। अगर वो दे रहा है तो उसने मुझसे सीखा है। हालांकि मैंने किसी को शायद एक या दो बंदों को ही बताया है जो कि मेरे बहुत क्लोज हैं, और वो यूट्यूब पर और इस पर नहीं है। उन्हीं को पता है कि मैं किस तरह से किस तरह से काम करता हूँ, किस तरह के लेवल में निकालता हूँ और उसके बाद में काम करता हूँ। तो ये देखिए आप पूरे पूरे टाइम आप देखिए यहाँ पर 11 बजे मैंने बोल दिया था आज के दिन में कि मार्केट पूरे टाइम टाइम पास करेगा, आप 3 से 4 घंटे। तो आप देखिए पूरे 3 से 4 घंटे मार्केट ने कुछ नहीं किया, पूरे टाइम टाइम पास किया और कुछ भी नहीं किया। लास्ट में एट लास्ट मैंने यहाँ पर ये कॉल आप देख सकते हैं पूरे मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप बिल्कुल देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया। आज का प्रॉफिट 62,500 का हुआ है। 32 डेज हो चुके हैं मुझे यहाँ पर पोस्ट करते करते इस चैनल पर इस पावर ऑफ मार्केट का वेव एनालिसिस का जो मैंने ये जो बनाया है, इस पर मुझे 32 डेज हुए हैं। टोटल नियर अबाउट 18 लाख के प्रॉफिट पर हूं मैं अभी, ये जो मैंने आपको बताया है। तो मेरा बताने का केवल एक ही रीजन है